अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने वेंडर्स और कस्टमर से रिलेटेड डिस्कस किया, न्यू उनकी जॉब्स कैसे क्रिएट की जाती हैं एक्सेट्रा, वो सब कुछ डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि इनवॉइसेस कैसे क्रिएट की जाती हैं और सेल रिसीट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं, पेमेंट्स कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं और रिसीवेबल क्या होता है अकाउंटिंग में। रिसीवेबल जो होता है, अगर हमारे पास कस्टमर्स होते हैं जिनको हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अपनी देते हैं, अगर तो उन्होंने हमारे फुल पेमेंट कर दिया है तो वो हमारे कस्टमर एज़ अ फुल पेमेंट हो जाता है। लेकिन अगर उनकी तरफ हमारी कोई अमाउंट रिमेनिंग है जो उन्होंने हमें पे करनी है, तो उनको हम एज़ अ रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने इस कस्टमर से अमाउंट रिसीव करनी है, उसको एज़ एन एसेट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्विक बुक्स में हम इनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम कस्टमर्स पे जाके क्रिएट इनवॉइसेस पे भी क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट इनवॉइसेस पे भी क्लिक करके इनवॉइस शीट पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास है कस्टमर नेम। यहाँ जब जो हमने कस्टमर्स जो है वो लिस्ट उनकी इंपोर्ट की थी, वो भी यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो हो रहे होंगे। तो आप कोई भी कस्टमर जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए जिसके लिए आपने इनवॉइस क्रिएट करनी है। हमने जहाँ जॉन विल्सन जो है वो सिलेक्ट किया है। अब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे रिकॉर्ड है। उसके बाद जो है वो आप डेट भी इसके साथ चेंज कर सकते हैं, जिस डेट पे आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनवॉइस नंबर, उसके बाद जो है यहाँ पे क्वांटिटी और आइटम और डिस्क्रिप्शन भी आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आइटम में देखते हैं कि हमने कंसल्टिंग प्रोवाइड की है उसको। फॉर एग्जांपल तो हम कंसल्टिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल एक और कि हमने कंसल्टिंग प्रोवाइड किया। डिस्क्रिप्शन में भी हम ये लिख देंगे कि वन और कंसल्टिंग प्रोवाइडेड। तो ये हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे प्राइस ईच भी मेंशन है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट भी मेंशन है कि हम टेक्स्ट कौन से वाला सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ये सारा कुछ जो है हम ये सिलेक्ट करके उसके बाद हम सेव एंड क्लोज पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स एंड शिपमेंट है, पीओ नंबर है, ये सब कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके बाद जो है वो सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे। अब हम हमसे यहाँ से पूछ रहा है जो आपने डेट मेंशन की है वो आगे की है। हम फिलहाल यहाँ पे येस पे क्लिक कर देंगे और सेव एनीवे पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास ये सेव हो गई। अब इसको ओपन करने के लिए आप अगेन कस्टमर्स पे जाके भी इनवॉइस ओपन कर सकते हैं। इनवॉइसेस वाले कस्टमर एंड जॉब्स में यहाँ ट्रांजेक्शन में जाके इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी इनवॉइसेस जनरेटेड होंगी। अब आपने जो है यहाँ पे जिस कस्टमर की हमने इनवॉइस जनरेट की थी जॉन विल्सन के नेम से, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास मौजूद होगी। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास जॉन विल्सन आ गया है, इस ये हमने क्लिक कर ली। अभी हमारे पास ये वही सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने देखी थी वो आ गई। अब अगर जो है आप ये चाहते हैं कि आपके पास जस्ट इनवॉइसेस हों, तो आप यहाँ पे एक और इनवॉइस पे यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं किसी और सर्विस के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल ब्लैंकेट्स आपने अपने कोई प्रोडक्ट्स सेल किए हैं ब्लैंकेट्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन भी लिख दी, उसके बाद टेक्स्ट में हमने कोई मेंशन नहीं किया और यहाँ पे सेव एनीवे पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास सेव हो गया। ये जॉन विल्सन के नेम से एक और हमारे पास इनवॉइस क्रिएट होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जिस इनवॉइस हों कि आप जो बाकी हों वो सारे फ़िल्टर हो जाएँ, तो आप ऑल इनवॉइसेस पे क्लिक करके ओपन इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी इनवॉइसेस शो हो जाएँगी। यहाँ पे अमाउंट के सामने अमाउंट है और जो ओपन बैलेंस है, जो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस है कस्टमर्स का जो उन्होंने आपको पे करना है, वो सारा भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, राइट। तो इस तरह आप इनवॉइसेस भी देख सकते हैं उस कस्टमर से रिलेटेड। अब जो है अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह जैसे अगर आपने इसको रिसीव पेमेंट्स का क्लिक करना है, किससे कितनी पेमेंट रिसीव होने वाली है, तो आप रिसीव पेमेंट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं सिंपली। और जो है आप यहाँ पे मेन मेन्यू पे जाके कस्टमर्स में जाके रिसीव पेमेंट्स पे भी क्लिक करेंगे तो तब भी आपके पास कस्टमर पेमेंट यहाँ पे आ जाएंगी और आप यहाँ पे उस कस्टमर का नेम पुट करेंगे तो आपके पास उससे रिलेटेड डाटा भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है आप कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है अब आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि अगर आपने आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दिया है तो आप जो है वो यहाँ पे अकाउंट रिसीवर भी कर देंगे। यहाँ पे पेमेंट जो उसने किया है वो पेमेंट ऐड करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस कोई भी शो नहीं हो रहा है, तो आप देखें जो 500 की अमाउंट थी हमारे पास जो है वो उसने 500 की 500 अमाउंट अगर हमारे पास पे कर दी है तो हम जो है वो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिसीवेबल शो नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा कस्टमर है जिसने हमें पेमेंट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी 75 पेमेंट जो थी वो ड्यू थी, अगर उसने 75 पेमेंट कर दी है और हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल था, हम सारी डिटेल्स चेक करके किसके थ्रू उसने पेमेंट की है, हमें चेक के थ्रू पेमेंट किया है या जिस भी सोर्स के थ्रू पेमेंट किया है वो हम सेलेक्ट कर देंगे
और उसके बाद इसकी सारी डिटेल्स पुट कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो उसका बैलेंस था आउटस्टैंडिंग 75 था, वो 75 था और उसने जो पेमेंट कर दी है वो भी 75 टोटल पेमेंट उसने कर दी है और हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस जो है वो कोई भी नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे पास जब हम इसको ओके कर देंगे, इसकी सेटिंग्स को सेव कर देंगे, तो उसके बाद जो है हमारे पास कोई भी रिमेनिंग बैलेंस नहीं होगा और ये हमारे पास कस्टमर जो इनवॉइसेस में शो नहीं होगा। ठीक है, अब हमने सिंपली जो है वो इसको हमने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है और जो है ये इसको इग्नोर करें, आप येस पे क्लिक कर दें और जब हमारे पास ये देखें, अब जो ये वाला कस्टमर है हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी पेमेंट अब ड्यू नहीं है। लेकिन अगर जो पहले वाला कस्टमर जो हमने देखा जिसकी पेमेंट जो थी वो 1024 थी फॉर एग्जांपल, उसने हमें 500 पेमेंट की है, तो उसके पास जो है हम वो देखते हैं वो वाला केस कैसा है। अब वो हमारे पास पूछ रहा है कि आपने जो वो इसकी इतनी अमाउंट ड्यू है 524, तो हम यहाँ पे नीचे मेंशन कर देंगे कि लीव दिस एज एन अंडर पेमेंट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे एंड पे अमाउंट्स फॉर सिलेक्टेड इनवॉइसेस, यहाँ पे जो है वो 1024 टोटल थी उसके पास और उसने 500 पेमेंट किया, बाकी रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे हमारे पास शो होती रहेगी इनवॉइसेस में। ठीक है, इसको जब हम सेव एंड क्लोज करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये कस्टमर जो है वो शो हो रहा है इनवॉइसेस में क्योंकि इसका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो ड्यू है। ठीक है, इसी तरह आप डिटेल्स जो है चेक कर सकते हैं, ऑल इनवॉइसेस पे भी कर सकते हैं, ओपन इनवॉइसेस, ओवरड्यू इनवॉइसेस पे भी क्लिक कर सकते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, ओपन इनवॉइसेस वाले अंडर अंडर ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे जैसे हम पहले करते रहे हैं और वही वाला पॉपअप हम हमारे पास आएगा, न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कबुक, ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास सारी इनवॉइसेस जो है एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड सारा डाटा जो आपको एक्सेल में शो होने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक्सेल में तमाम इनवॉइसेस जो हमें शो हो रही हैं। अच्छा, अब अगर जो है वो हम इससे अगर हमने ये क्रिएट कर लिया है, हमने रिसीव कर लिया है, उसके बाद जो अगर आप यहाँ पे डेट जो है वो यहाँ पे फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, दिस वीक की, टुडे की, ऑल की, ये भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने सेल रिसीट करनी है रिकॉर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमारे पास इनवॉइसेस नहीं है जिसने हमें मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उसी टाइम पेमेंट कर दिया, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कहाँ पे हम उसको देख सकते हैं। उसके लिए जो हमने सिंपली यहाँ पे कस्टमर्स पे जाना है और यहाँ पे हमने क्रिएट सेल ऑर्डर नहीं, हमने यहाँ पे करना है एंटर सेल रिसीट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेल रिसीट हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने कस्टमर का नेम लिखना है और उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। डेट वगैरह उसने हमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, सेल नंबर, सेल सोल्ड टू क्या क्या हमारे पास है। अब हमने यहाँ पे डिपॉजिट कहाँ पे करना है, अनडिपॉजिटेड फंड में, हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन जो आपको सूटेबल हों वो भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे नीचे हमारे पास आइटम है, डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे आइटम भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने गोल्फ बॉल किया है या फिर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल हमने ये कर लिया है, ब्लेड्स हमने कर लिया, उसके बाद उसने जो है वो सारा डेटा खुद ही जो है वो मेंशन कर दिया है। टैक्स हम 0 कर देते हैं और उसको हम सिंपली जो है वो सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये सारी सेल रिसीट जो है वो सेव हो जाएगी। क्योंकि ये इनवॉइसेस में क्यों शो नहीं होगी, क्योंकि हम इसने कस्टमर ने जो हमें उसी टाइम पेमेंट कर दी थी। ठीक है, तो अब हम जो है वो पेमेंट मेथड भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कैश या चेक है और मास्टर कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हो वो चेक नंबर भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया और हमारे पास जो है वो यहाँ पे शो होने लग गया। इसी तरह जो है अब अगर आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे डेट भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं, डेट वाला मेथड। और अब अगर आप शो देखना चाह रहे हैं तो आप सिंपली कस्टमर में जाके कस्टमर सेंटर पे जाके ट्रांजैक्शन में देखेंगे, सेल रिसीट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तमाम सेल रिसीट्स जो है वो शो होने लग जाएंगी। इसमें वो वाला सेल रिसीट भी होगी जो आपने अभी रिकॉर्ड की है। डेट को भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं, टुडे, दिस वीक एंड एक्सेट्रा, ऑल जो आपको सूटेबल लगे आप वो उस लिहाज से मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर आप कस्टमर से रिलेटेड कोई भी जो है ट्रांजैक्शन भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल रिसीट्स भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर